श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा द्वितीय तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें विषय का खंडन और मंडन और संसार के मिथ्यापने में शंका। तो शंका है भगवान कि भगवान आपने परमानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति और जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन बताया था, और यह कहा था कि संसार रूपी बंधन की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही हो सकती है। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प की निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से ही हो सकती है, किंतु यह बात वहीं घट सकती है जहाँ सर्प मिथ्या हो। सच्चे सर्प की निवृत्ति तो चाहे कितना ही रस्सी का ज्ञान करते रहो नहीं होगी। इस प्रकार यदि ये संसार भी मिथ्या होता तो इसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से हो सकती, किंतु यह संसार तो सत्य है, इसलिए इसकी निवृत्ति किसी के ज्ञान से नहीं होगी। क्योंकि जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, कुम्हार, चक्कर, डंडे इत्यादि की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार किसी भी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए 5 कारणों को बताने की आवश्यकता पड़ती है। 5 कारणों को बतलाने की आवश्यकता पड़ती है किसी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए। तो पहला कारण है भगवान सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार। जैसे सर्प की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसने पहले कभी सच्चा सर्प देखा हो। उसी प्रकार यदि संसार से पहले कोई सच्चा संसार होता तो हम मानते कि उस सच्चे संसार के ज्ञान से जो संस्कार है उनसे इस संसार की भ्रांति हो रही है। किंतु आपके मत में तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई सत्य है ही नहीं, और जब इस संसार से पहले कोई दूसरा संसार ही नहीं था तो उसके संस्कार भी ना होंगे, तो फिर उसके यानी कि इस संसार से पहले किसी दूसरे सत्य संसार के संस्कारों के ना होने से इस संसार की भ्रांति कैसे हो सकती है। इसलिए संसार मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। और आगे दूसरा जो कारण है भगवान किसी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए, ये है प्रमेय दोष। प्रमेय दोष मतलब अधिष्ठान में सादृश्य दोष। जैसे रस्सी जो सर्प का अधिष्ठान है, जैसे रस्सी जो सर्प का अधिष्ठान है, क्योंकि रस्सी में जो है सर्प अध्यस्त है, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे रस्सी जो सर्प का अधिष्ठान है उसमें सर्प की भ्रांति इसलिए होती है कि वह सर्प के सदृश लंबी टेढ़ी रखी हुई है, किंतु पत्थर में कभी सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती। इसी प्रकार आत्मा में संसार की भ्रांति हम तभी मान सकते हैं जब आत्मा भी संसार के सदृश हो, किंतु आत्मा और संसार तो बिल्कुल अंधकार और प्रकाश की तरह आपस में विपरीत स्वभाव वाले हैं। आत्मा अंदर है और संसार बाहर है। आत्मा प्रकाशक है और संसार प्रकाश्य अर्थात प्रकाशित होने योग्य है। इस प्रकार जब दोनों में एक जैसापन नहीं है तो फिर आत्मा में संसार की भ्रांति कैसे हो सकती है। तीसरा कारण है भगवान किसी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए कि प्रमाता का दोष। प्रमाता का दोष मतलब अंतःकरण। प्रमाता मतलब अंतःकरण में भय इत्यादि दोष। जैसे डरपोक आदमी को ही सर्प की भ्रांति होती है, ना कि शूरवीर को। चौथा है प्रमाण का दोष। प्रमाण अर्थात जैसे नेत्र इत्यादि इंद्रियां हमारी, तो में धुंधलापन इत्यादि दोष। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसके नेत्र में धुंधलापन हो, अथवा कुछ अंधेरे के कारण धुंधलापन हो। किंतु यहाँ तो ये प्रमाता और प्रमाण दोनों, किंतु यहाँ ये प्रमाता और प्रमाण दोष दोनों ही नहीं दिखते, क्योंकि अंतःकरण तथा नेत्रादि इंद्रियां तो सृष्टि के पहले ही थी ही नहीं,
थी ही नहीं। अंतःकरण और नेत्रादि इंद्रियां तो सृष्टि के पहले थी ही नहीं, फिर यह सृष्टि की भ्रांति किसको होती है। अगला कारण है भगवान अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान, अर्थात अधिष्ठान रूप आत्मा का अज्ञान। सो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसका अज्ञान कैसे हो सकता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों प्रकाश और अंधकार की एक दूसरे के विरोधी हैं। और दूसरा, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसको रस्सी रूपी अधिष्ठान के विशेष रूप, इनकी जो सूक्ष्म तंतु, उमेठापन, बट इत्यादि रस्सीपने का अज्ञान हो, और साथ साथ उस रस्सी के सामान्य रूप, इनकी लंबापन, पतलापन, यहपन और हैपन जो है का ज्ञान भी हो। किंतु ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि जिसको रस्सी रूपी अधिष्ठान के विशेष रूप और सामान्य रूप, इसका जो है ज्ञान भी हो, किंतु ब्रह्म में तो सामान्यपना और विशेषपना है ही नहीं, वह तो निर्विशेष है। इसलिए जब ब्रह्म का सामान्य रूप से ज्ञान और विशेष रूप से अज्ञान सिद्ध नहीं होता, तो फिर उसमें संसार की भ्रांति भी सिद्ध नहीं हो सकती। जब यह सिद्ध हुआ कि संसार भ्रांति रूप नहीं, तो फिर इसकी निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से नहीं हो सकती। जैसे सच्चे सर्प की निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से नहीं हो सकती। यदि सच्चे सर्प की निवृत्ति करना है तो डंडे से भगाना अथवा मारना रूपी कर्म करने की आवश्यकता है सच्चे सर्प को। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सच्चे सर्प की निवृत्ति जो है वो रस्सी के ज्ञान से नहीं हो सकती। यदि सच्चे सर्प की निवृत्ति करनी हो तो डंडे से भगाना अथवा मारना रूपी कर्म करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इस सच्चे संसार से यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो कर्म से ही हो सकता है, ना कि ज्ञान से, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है दुखों से छूटना। सो जब तक शरीर कायम रहेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। यह शरीर पुण्य तथा पाप कर्मों का फल है। अब हम नए पुण्य और पाप नहीं करेंगे तो उनका आगे के लिए संबंध नहीं बनेगा। और यदि भूल में कुछ पाप कर्म हो भी जाएं तो उसका प्रायश्चित कर लेंगे। और जो प्रायश्चित शास्त्र ने असाधारण रूप इनकी खास बतलाए हैं और पहले जन्मों के पाप कर्म हैं तथा जिनका हमें पता नहीं कि कौन सा प्रायश्चित करें, उनके लिए साधारण प्रायश्चित इनके राम नाम का जप, स्नान, गंगा स्नान आदि करने से वे नष्ट हो जाएंगे। तथा जो इस जन्म के और पहले जन्म के पुण्य कर्म हैं, हम उनके फल की इच्छा ना रखेंगे तो वे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे आप लोग कहा करते हो कि निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और सकाम कर्म करने से अपना फल प्राप्त होता है, वैसे हम भी यदि निष्काम हो जाएंगे तो हमें उनका फल नहीं मिलेगा। बाकी रहे नित्य और नैतिक कर्म, जिनके नहीं करने से अपना फल प्राप्त होता है, वैसे हम भी यदि निष्काम हो जाएंगे तो हमें उनका फल नहीं मिलेगा। बाकी रहे नित्य अनैतिक कर्म, जिनके नहीं करने से पाप लगता है और करने से कोई फल नहीं होता, तो उनको हम करते रहेंगे, जिससे उनके नहीं करने से जो पाप लगता है वह नहीं लगेगा। और जो काम्य कर्म भिन्न भिन्न कामनाओं से किए जाते हैं, जिनसे हमें किसी लोक इत्यादि की प्राप्ति हो, वे हम करेंगे नहीं। शेष बाकी जो प्रारब्ध कर्म हैं उनको हम इसी जन्म में भोग लेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो काम्य कर्म इनकी भिन्न भिन्न कामनाओं से किए जाते हैं, जिनसे हमें किसी लोक इत्यादि की प्राप्ति हो, वे हम करेंगे नहीं। शेष बाकी जो प्रारब्ध कर्म हैं उनको हम इसी जन्म में भोग लेंगे। तो इस प्रकार करने से जब सब पुण्य पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तब हमारा अपने आप मोक्ष हो जाएगा।
अतः ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है और आपने आत्मज्ञान द्वारा इस जन्म मरण रूपी बंधन की निवृत्ति जो इस ग्रंथ का प्रयोजन फल बतलाया सो गलत दिखता है, क्योंकि मोक्ष ज्ञान का फल नहीं किंतु कर्म का फल है। तो भगवान ये जो शंका है इसका समाधान अब अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।